नमस्कार किसान साथियों, मैं राजू त्रिपाठी आज उत्तम यूट्यूब किसान चैनल के माध्यम से आपको जिमीकंद के विषय में कुछ छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा, जो किसान साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर जिमीकंद में पैसा कमाना है तो शुरू से मतलब कहने का मतलब बीज से ही शुरुआत होती है और खेत से मतलब खेत की तैयारी और बीज से। अगर दो चीज़ें सही हो जाए तो उत्पादन अच्छा होगा और पैसे भी अच्छे मिलेंगे। तो ये कहने का मतलब ये है कि जिन किसान भाइयों को बीज लेना है वो अपना जहाँ जहाँ बीज लेना है वहाँ पहले ही सुनिश्चित कर लें। फिर वो बुआई चाहे अप्रैल में करें, मार्च में करें, फरवरी में करें, जब भी करना चाहें तब करें, जब उनको उचित लगता है उनके क्षेत्र में। क्योंकि कुछ कई जगह हमारे यहाँ से गया है तो कहीं थोड़ा 1 महीने लेट बोया गया, कहीं 1 महीने पहले बोया गया, कहीं 15 दिन पहले, तो सबका अलग अलग रिजल्ट रहा है। तो कभी कभी ये भी हो जाता है कि पड़ोस के खेत में हम बिजाई करें उसका अलग रिजल्ट है और दूसरे खेत में बिजाई करें उसका अलग रिजल्ट है। तो इस तरीके से किसान भाई जो है उचित तरीके से समय क्रमबद्ध अनुसार जो है अपना सुनिश्चित करें कि बीज हमें कहाँ से लेना है और सब तरीके से चलें। पहले बीज, फिर खेत की तैयारी, फिर बिजाई, फिर निराई गुड़ाई, फिर फर्टिलाइज़र, ये सब तरीका है। तो धीरे धीरे करके वहाँ तक पहुँचें ताकि उत्पादन अच्छा हो और लाभ भी मिल सके। तो किसान साथियों, जिनको बीज अपना सुनिश्चित करना है वो अपना नवंबर तक या अक्टूबर तक, जब भी दीपावली पड़े उसके 15 दिन पहले सुनिश्चित कर लें किसान भाइयों के, क्योंकि कोई भी किसान बीज अपना तभी रखेगा जब एडवांस पैसा कुछ उसको मिल जाएगा और नहीं अन्यथा वो बेच देगा। क्योंकि पैसे की सबको ज़रूरत होती है और किसान हमेशा अपना फसल जब पैदा करता है तो वो बेच के ही फुर्सत समझता अपने आप को है। क्योंकि अगर हमारे फसल तैयार है तो बेच के हम पैसा अपने मुट्ठी में कर लें, ऐसा सभी किसान साथी सोचते हैं। तो अब बीज सुनिश्चित हो गया। बीज सुनिश्चित करने के बाद में अब वो बीज मंगा लें। बीज मंगाने के बाद खेत की तैयारी पहले से ही स्टार्ट हो जाती है कि हम कौन सी फसल बोएंगे, कौन सी नहीं। उसके बाद ये तैयार होगी, हमें मार्च में खेत खाली होगा या अप्रैल में खाली होगा या फरवरी में खाली होगा, तो ये सुनिश्चित अपना पहले से कर लें। फिर खेत की तैयारी करते समय ये है कि गोबर खाद जो बहुत अत्यावश्यक है, पहले भी और बाद में भी। तो पहले खेत में डाल लें, उसके बाद में पौधे में लगाना है। जैसे इस समय ये तैयार हो गया है, जो पौधा तैयार है हमारा खेत का है, अब इसमें गोबर की खाद लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर गोबर खाद लग जाए और इसकी मिट्टी की भौराई हो जाए तो यहीं से कंद बैठना चालू हो जाएगा। तो ये सुनिश्चित कर लें कि गोबर खाद दोबारा भी हम 1-1.5 किलो पौधा दे पाएँ हम, इतना सुनिश्चित कर लें। तभी बीज अच्छा तैयार कर पाएंगे अपने लिए वो, और फिर अपना जितना बीज तैयार हो जाएगा उस हिसाब से बढ़ाते चले जाएंगे। तो किसान साथी, तो ये पहले खेत की तैयारी करने के बाद में अब बिजाई करना है। तो बिजाई करना है तो अपना निर्धारित कर लें दूरी कि 2x1.5 करना है कि 2x2.5 करना है। जैसा सुनिश्चित करें, 2x2.5 अगर करते हैं तो उनके लिए, पहली बार करते हैं तो 2x2.5 उनके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। क्योंकि मिट्टी जब अगर मेड़ बीज से करते हैं तो मिट्टी चढ़ाना पड़ेगा, तो मिट्टी ज़्यादा चढ़ाएं नहीं तो वो सूखने का डर रहता है कंद को। अगर वो ओपन में करना है तो नीचे गड्ढा खुदाई करके बोलते हैं, तब वो गहरा गड्ढा खुदाई करें उस पर, क्योंकि मिट्टी में हवा नहीं जानी चाहिए अंदर और मतलब कहने का साग नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो क्या होती है, पट ऊपर की सूख जाती है। जब पट ऊपर की सूख जाएगी तो अंदर का गूदा रहेगा वो कल्ला नहीं बनाता है, और कल्ला बनता है उसके खाल के ऊपर बनती है आँख बनती है और उसी पे जड़ें बनती है जैसे आलू में बनती हैं। तो कहने का मतलब है कि वो अपना कंद सूखने न दें, सूखने देना फिर सड़ने न दें, दोनों चीज़ें। अगर एक बार गूदा सड़ता है तब भी ऊपर आँख निकल आएगी, लेकिन अगर ऊपर का हिस्सा सूख गया तब आँख नहीं निकलना, किसी मामले में आँख नहीं निकलनी है। तो ये देखें कि धूप में वो सूखने ना पाए। तो ये इस चीज़ का बेहतर ध्यान रखना है। तो चूँकि जब 2x2.5 करेंगे तो उनको मिट्टी पर्याप्त मिल जाएगी और मोटा चौड़ा बेड कम से कम 1 से 1.25 फुट 1.5 फुट तक बना लें बढ़िया, कि चौड़ा हो, मिट्टी उसमें हो और ऊपर कम से कम 9 इंच का हो कम से कम, क्योंकि मिट्टी भी ना सूखने पाए, बढ़िया बढ़िया बेड बना होना चाहिए। अगर उस बेड ऐसा बेड बनाते हैं फिर गड्ढा करते हैं तो भी अच्छी तरीके से पटाई कर दें उसकी। फिर किसान साथी अगर उसमें साफ फसल कोई बोना चाहते हैं तो चूँकि गोबर खाद डालना है, उसके बाद अगर कोई फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं, उनको लगता है हमारे खेत में फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है तो अपना फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। 10 किलो DAP है,
या 15 किलो डीएपी है या 20 किलो डीएपी, वो अपने खेत के अनुसार दें, क्योंकि इसका कोई मानक नहीं है कि ये इतने ही ज़रूरी है। क्योंकि खेत के अनुसार आप फर्टिलाइज़र बढ़ा घटा सकते हैं कि आपका हल्का खेत है कि भारी खेत है, मतलब उपजाऊपन ज़्यादा है, तो उस हिसाब से अपना कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अन्य भी अगर तत्व आपके खेत में कम है तो उस हिसाब से सुनिश्चित करें, क्योंकि हम बता देंगे, आप डाल देंगे, हो सकता है ज़्यादा हो जाए, तो हम बताएंगे ना, अपने अनुसार आप देखिए कि कंद में कि क्या आपके खेत में आवश्यक है कि वो चीज़ हम डालें, तो वो चीज़ें आपको डालनी है, कहने से नहीं कि ये कह दिया, लेकिन जो बता रहे हैं ये करना है। आपको फर्टिलाइज़र देना, आपको गोबर देना, ये सब देना ही देना है, निश्चित तौर पे देना। खेत की तैयारी करना, बढ़िया जुताई हो, महीन खेत हो जाए, ढीले न रह जाएँ, तो इस तरीके से। और जब नमी हो हल्की तभी बिजाई करें, अगर नमी नहीं रहती तो बिजाई न करें, पहले खेत में पलेवा कर दें, उसके बाद करें। भाई कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ नमी नहीं रह जाती है, तो पलेवा करें, उसके बाद उसमें बिजाई करें, लेकिन तब भी पलेवा करने के बाद हल्का सूख जाए तभी करें, ये ना हो बिल्कुल गीला हो, उसमें सड़न चालू हो जाए पहले से। तो ये बीज का कटाव जब करेंगे तो बीज का जहाँ से लेते हैं उनसे पूछ लीजिए, या आप अपने स्तर से आँख होनी चाहिए उसमें बीज कटिंग में, कम से कम आँख हो, एक आधी आँख जरूर हो, अन्यथा क्या होता है लेट थोड़ा आँख निकलती है, कल्ला लेट निकलता है, क्योंकि 1.5 से 2 महीने ले लेता है जमाव में। तो अब ये है कि अब उस बीज का शोधन करना है, तो आप कौन सा तरीका अपनाते, ऑर्गेनिक तरीका अपनाते हैं कि इनऑर्गेनिक तरीका अपनाते हैं। कोई फंगिसाइड से करते हैं, लेकिन अगर शोधन कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात रहती है, चाहे जिस चीज़ से करें, क्योंकि कीट फिर उस हिसाब से नहीं लगते हैं और बीज सड़ने में थोड़ा सड़ता नहीं है, मतलब सिक्योर रहता है। तो बीज शोधन ज़रूर कर लें। ये कुछ चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत ध्यान आवश्यक हैं इस कंद के मामले में। फिर क्या है कि अगर वो बिजाई कर दिए, बिजाई करने के बाद वो अगर ओपन में करना चाहते हैं, ओपन क्या मतलब कुआँ काट के करना चाहते हैं, गड्ढे करने हैं, तो खाद पहले सुनिश्चित कर लें। अगर ऐसे बेड बना के बनना था तो खेत में ऐसे छिटका दें, फिर मिट्टी चढ़वा दें, वो फर्टिलाइज़र देना है अगर। और उसके बाद क्या है कि अगर साफ फसली करते हैं तो हम अपने यहाँ साफ फसली जो हम मक्का ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। मक्के की साफ फसल बहुत अच्छी, क्योंकि कुछ वैरायटियाँ हैं जो 3 महीने में ही फसल तैयार हो जाती है मक्के की। तो मक्के के किसान साथी साफ फसल कर ले सकते हैं इसमें। जैसे 2.5 फुट की लाइन है तो बीच में एक रो आप उसकी बना सकते हैं। उससे क्या हो गया कि आप निराई भी अच्छी होगी, पानी भी बराबर लगाएंगे और मक्का भी हो जाएगी अगर करते हैं। ये बड़े पैमाने पर थी, छोटा अगर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, 2 कुंटल ले जाके बीज तैयार कर रहे हैं तो उसमें न करें, कोई भी साफ फसल न करें। अगर आपने 1 कुंटल से 5 कुंटल तक बीज लिया हुआ है तो कोई साफ फसल न करें। जब तक आप 3-4 बीघे 1 एकड़ तक आप नहीं करते तब तक कोई साफ फसल न लें, क्योंकि बीज जब ज़्यादा हो जाए तभी साफ फसल आवश्यक है। अब ये आप 10 बीसों में कर रहे हैं, 2 कुंटल बीज ले रहे हैं, उसमें साफ फसल कर रहे हैं, तो ये सब न करें। मेरा जो मानना है। फिर आप उसकी बराबर सिंचाई करते रहें जब तक आपके लगे कि नमी नहीं है। अब ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि आपको हम बता दें 15 दिन पे पानी लगाना है, और आपके यहाँ हो सकता है ज़्यादा सूखा पड़ जाए, तराई बेल्ट ना हो, ऊंचा इलाका हो, पानी न रुकता हो या ज़्यादा रुक जाता हो, मोटी ज़मीन हो, मतलब मटिया ज़मीन हो, पानी ज़्यादा रुकता हो, नमी रहती हो, हम कहें 15 दिन में, आप 15 दिन ऐसा नहीं। जब आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है, पानी आप लगाइए। फसल में ज़रूरत है, मिट्टी देख के लगाइए। इतना अनुभव होना चाहिए आपको, अगर खेती करते हैं तो इतना तो अनुभव होना है कि आपको हमको फसल को पानी देना है। और भरना नहीं है कि हमने भर दिया, धान की तरीके से भर दिया, ऐसा नहीं। एक लेयर चलानी है, एक लेयर चल जाए बस, गया और पानी सूख गया, गया पानी सूख गया, इस तरीके से आपको करना है इसको। फिर उसमें निराई, फिर निराई के बाद गुड़ाई, और निराई जब करें, एक निराई करने के बाद जब उसमें कैनोपी आपकी निकलने, कल्ला निकला, कल्ले के ऊपर पत्ता निकलेगा, तब आपको कम से कम 1 से 1.5 किलो खाद उसके चारों तरफ देना है। और वो देंगे क्योंकि इसमें कोई रोग नहीं लगता है, तो फंगिसाइड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हाँ ये है, कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर स्प्रे करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप हैं। और खाद हो सके तो गोबर खाद 2 टाइम दें। एक बरसात के पहले, मतलब आजकल जून तक दे दें जब कैनोपी निकले। एक जब बरसात हो जाए तब कम से कम 1 से 2 किलो के बीच में गोबर खाद लगा दें। और 2 बार निराई करनी, एक बार मिट्टी भोराई करके मिट्टी चढ़ा देनी है। इस तरीके से कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे कम से कम आपका जो है 150 कुंटल एकड़ जमीन का हर हालत में उत्पादन हो जाएगा, ये मेरा मानना है। बाकी ज़्यादा भी हो सकता है, निश्चित तौर पर इतना अगर कर लेते तो इतना ज़रूर होगा। तो इस तरीके से पहले तो सुनिश्चित करें किसान भाई बीज कहाँ लेना है, गजेन वैरायटी का। और फिर उसके बाद देखते हैं कि अगर नहीं गजन मिल रहा है तो कोई सा मिले, आपको खेती करनी है, एक बार खेती करके देखें, कुछ लाभ होता है तो आगे बढ़ाइए।
और कोई भी जानकारी अगर किसान भाई हमसे लेना चाहते हैं पर्सनल, तो मेरा मोबाइल नंबर 7007159750, इस पर फ़ोन करके कभी भी किसी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार किसान साथी।